ये था हमारा छोटा सा चलता फिरता 1 BHK अपार्टमेंट। प्रॉपर तरीके से उन्होंने हमें स्टोरेज दी हुई है। शुरुआत करते हैं हमारे छोटे से लिविंग रूम और किचन से। सौदा निकालने के लिए जो हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी, तो यार आज है हमारा वैंकूवर के अंदर दूसरा दिन और आज हमें ये जहाज वापस करने जाना है क्योंकि हमने इसको एक ही दिन के लिए रेंट किया था। लेकिन आगे की हमारी जो ट्रिप है जो कि 7 से 8 दिनों की बची है उसको हम एक अलग वाहन के ऊपर पूरी करेंगे, जिसको चलाने का मेरा बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होगा। बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ उसको रेंट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में उसको रेंट करने चलते हैं और देखते हैं कि उसका क्या हिसाब किताब है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीजें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। गाड़ी रिटर्न करने से पहले एक बार व्हीकल की प्रॉपर वीडियो बना लेनी चाहिए ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ भाई जब आपने गाड़ी रिटर्न की थी तो बिल्कुल सही सलामत थी, कोई स्क्रैच नहीं था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी आप लोग सोच रहे हो कि मेरी टी शर्ट चेंज कैसे होगी, पहले मैंने व्हाइट शर्ट डाली थी, काली टी शर्ट कैसे डाल दी। तो बेसिकली अब फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। जैस्मिन जी कहती है कि भाई काली गाड़ी के साथ काली टी शर्ट में बहुत ही बढ़िया फोटो आएंगी। तो एक बार गाड़ी रिटर्न करते और एक महंगा सौदा बढ़िया वाला और वो लेने चलते हैं। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे। तो एक बार अंदर चलते हैं और अपना वाहन रेंट करते हैं। वाहन बोल लो या फिर अगले 8 दिनों के लिए हमारा घर बोल लो, तो उसको लेते हैं और फिर आप लोगों को सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। तो आई हैव अ रिजर्वेशन बाय द नेम ऑफ गुर साहिब। तो भाई थोड़ा सा जैस्मिन जी भी ड्राइव करेंगी तो उनका भी लाइसेंस देना पड़ेगा। हाँ जी, तो यार सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो गई हैं, सारा पेपर वर्क हो गया है। अब वो व्हीकल को रेडी कर रहे हैं और व्हीकल को रेडी करने के बाद हमें प्रॉपर डेमो देंगे कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली हम रेंट कर रहे हैं एक मोटर होम, एक आरवी, बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी वैन कन्वर्जन है। उसी के अंदर सो सकते हैं, उसी के अंदर चूल्हा वगैरह लगा हुआ है, तो दूसरे जो हगने का काम होता है वो भी उसी के अंदर है। और उसी को लेके हम कैलगरी तक जाएंगे। तो हमारा काफ़ी टाइम से ड्रीम था कि भाई हम वैंकूवर से कैलगरी की एक रोड ट्रिप करें। तो वो हम करेंगे 8 से 10 दिन का है हमारा हिसाब किताब। तो ये है, तो बस हमारा शौक़ था तो वो हम पूरा कर रहे हैं। तो ये हिसाब है। बाकी एक बार व्हीकल रेडी होता है तो उसके अंदर का सारा हिसाब किताब आप लोगों को दिखाएंगे, प्रॉपर टूर देंगे। तो भाई उन्होंने सारा डेमो वगैरह दे दिया, सारा हिसाब किताब बता दिया आरवी का कि भी किस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करनी है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब भी है। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है तो किसी बढ़िया जगह चलते हैं और वहाँ पे आपको प्रॉपर टूर देते हैं। अंदर का भाई साहब बहुत ही सिस्टम सेट है अंदर, तो कहीं और चलते हैं। तो बेसिकली यार हमने रेंट की एक वैन कन्वर्जन जो कि एक क्लास बी मोटर होम होता है और लगा लो कि ऑलमोस्ट एक चलता फिरता 1 BHK अपार्टमेंट होता है। तो इसके अंदर का क्या हिसाब किताब है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और क्या फैसिलिटीज़ वगैरह इसके अंदर हैं, तो वो सारा आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया या फिर माइक्रोवेव वगैरह हो गया। तो उनको इलेक्ट्रिसिटी हमारे कैंप ग्राउंड से मिलती है। तो कैंप ग्राउंड के अंदर क्या होता है कि एक पावर सप्लाई आ रही होती है 15 एम्पियर, 30 एम्पियर या फिर 50 एम्पियर की। ये जो आरवी है ये चलती है 30 एम्पियर से। तो वहां से एक तार आती है जो कि इस पे कनेक्ट होती है। और दूसरी बात आती है कि अगर हम 7 से 8 दिन इसी आरवी के अंदर नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, धोएंगे, सब कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली यार पानी की जरूरत तो पड़ेगी। तो जिस भी कैंप ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो वहां पे वाटर की सप्लाई भी होती है और वहां से एक पाइप निकल के आती है जो इन 2 इनलेट्स के ऊपर कनेक्ट होती है। तो बेसिकली 2 इनलेट्स है, एक है सिटी फिल और एक है वाटर फिल। इस आरवी के अंदर एक फ्रेश वाटर टैंक होता है जिसके अंदर हम पानी भर के रख सकते हैं और उसको किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। लेकिन पी नहीं सकते क्योंकि ज्यादा क्लीन नहीं होता, तो उसके लिए हम बॉटल्स वगैरह खरीद लेंगे नेस्ले की। और ये जो फ्रेश वाटर टैंक होता है ये तो तब यूज होगा जब हम ऑन द गो होंगे या फिर कहीं भी पार्क वगैरह की होगी या फिर किसी वॉलमार्ट की पार्किंग में हम लगा के रात गुजारेंगे। लेकिन अगर हम कैंप ग्राउंड में पार्कड हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिटी फिल वाले इनलेट पे लगा के पानी वगैरह यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो फ्रेश वाटर टैंक होता है ना वो बाईपास हो जाता है, तो हमारा यूज नहीं होता, हमारा वाटर सेव हो जाता है। अब यार इसी आरवी के अंदर अगर हम खाएंगे भी और पिएंगे भी तो ऑब्वियसली निकालेंगे भी। अब निकालने का जो सिस्टम होता है, जो वॉशरूम वगैरह होते हैं, वो तो इसके अंदर प्रॉपर बना हुआ है, वो अभी वीडियो में आप लोगों को आगे दिखाता हूं। लेकिन जो गंद बाहर फेंकने का सिस्टम है वो पहले दिखाता हूं क्योंकि वो आरवी के बाहर है। तो बेसिकली यार इस तरीके का इसके अंदर आउटलेट बना होता है जहां से सारा का सारा गंद बाहर निकलता है। इसके अंदर 2 तरीके के टैंक होते हैं, एक को कहते हैं ग्रे वाटर टैंक और एक को कहते हैं ब्लैक वाटर टैंक। तो जो हम हाथ धोते हैं, नहाते हैं या फिर बर्तन वगैरह धोते हैं तो वो
सारा गंदा जो पानी होता है ना वो ग्रे वाटर टैंक के अंदर जाके इकट्ठा होता है। लेकिन खाने पीने के बाद जो हम सारा सोडा निकालते हैं, सॉलिड या लिक्विड, वो सारा ब्लैक वाटर टैंक में जाके इकट्ठा होता है। अगर मैं ग्रे वाले को खींचूंगा तो जो ग्रे वाटर टैंक है ना उससे सारा का सारा सोडा उस आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, और इस ब्लैक वाले को अगर मैं खींचूंगा तो सारा ब्लैक वाटर टैंक का जो गंद होगा ना वो सारा उस आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। तो यार ये तो हो गया इसके बाहर का हिसाब किताब, बेसिक। अब इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है। तो भाई ये है बहुत ही बड़ा अपना स्लाइडिंग डोर, और यहाँ पे लगी हुई है एक जाली। तो अगर हम किसी कैंप ग्राउंड में रुकते हैं तो ऑब्वियसली वो जंगल टाइप होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेश हवा अंदर चाहते हैं लेकिन मच्छर नहीं चाहते तो इस तरीके की जाली है, तो आराम से बैठ के हम एंजॉय कर सकते हैं, मैगी खाओ, चाय पियो, जो करना है वो करो। शुरुआत करते हैं हमारे छोटे से लिविंग रूम और किचन से। तो बेसिकली जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये है हमारा लिविंग रूम, जहाँ पे आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। और ये जो काउंटर टॉप आप देख सकते हो ये है हमारा किचन। तो बेसिकली इसके अंदर 2 गैस स्टोव लगे हुए हैं जिनको आप आराम से ऑन वगैरह कर सकते हो और अपनी रोटी, चिकन, चाय या फिर राजमा या सब्जी या चावल या जो बनाना है वो बना सकते हो और उसका लुफ्त उठा सकते हो किसी पहाड़ में या फिर कहीं भी। अगर हम इस आरवी के अंदर खाएंगे पिएंगे अपना एंजॉय करेंगे तो ऑब्वियसली यूटेंसिल्स वगैरह तो यूज होंगे ही, और यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर सिंक दिया हुआ है जिसको फिलहाल फट्टे से कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर प्रॉपर फॉसेट लगी हुई है, अपने बर्तन वगैरह आप आराम से इस तरीके से धो सकते हो। तो ये सिस्टम है, और इसको हम कवर करके आराम से इसको एज अ काउंटर टॉप यूज कर सकते हैं। जैस्मीन जी जिसपे मेरे को बढ़िया सैलेड वगैरह काट के देंगी और सब्जी वगैरह रोटी वगैरह बना के देंगी। अब यार अगर हम 10 से 12 दिन के लिए कहीं घूमने जाएंगे तो ऑब्वियसली यार रोज तो खाना बनाएंगे नहीं, ना ही मेरा मन करेगा ना ही जैस्मीन जी का मन करेगा। तो सारा इकट्ठा खरीद के हम फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं ताकि 1-2 दिन हमारा खाना चल जाए, फिर 2-3 दिन चल जाए। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे ओ भाई साहब, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फ्रिज दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप खाना रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, या फिर कुछ शौकीन लोग अपनी बियर शेयर भी इसके अंदर रख के ठंडी कर सकते हो और पहाड़ों के अंदर चिल्ड बियर का लुफ्त या फिर जो भी कहते हैं वो उठा सकते हैं। और साथ के साथ अगर खाना ठंडा हो जाता है तो वो गर्म करना पड़ेगा खाने से पहले, तो हमारे पास प्रॉपर माइक्रोवेव भी है यहाँ पे जिसके अंदर आराम से आप चिकन रख के गर्म कर सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो जहां मर्जी। पहाड़ों में तो मेरा मन करता है, किसी और का कहीं और एंजॉय करने का मन कर सकता है। तो आगे आपको दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है भाई साहब बेडरूम और वॉशरूम। हाँ जी, तो अब हम खड़े हैं हमारे छोटे से बेडरूम के अंदर जिसके अंदर 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं। और बढ़िया चीज ये है कि इन दोनों सिंगल बेड को हम प्रॉपर तरीके से जोड़ सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रॉपर से मैट्रेस वगैरह या गद्दे वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो डबल बेड बन जाता है और उस पर आराम से 2 या मैक्सिमम 3 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं। और अगर कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर एक फुली फंक्शनल एयर कंडीशनर भी है जिसको आप 18 डिग्री पे, 20 डिग्री पे या फिर 22 डिग्री पे अपनी कंफर्ट के हिसाब से सेट करके आराम से कंफर्टेबली सो सकते हो अपने डबल बेड के ऊपर। अब यार अपनी वाइफ के साथ अगर 10 से 12 दिन की ट्रिप पे जाएंगे तो ऑब्वियसली यार 25 से 30 दिन के कपड़े पैक होंगे, क्योंकि लड़कियों की आदत का तो आपको पता ही है कि एक दिन में वो 3 से 4 ड्रेसेस चेंज करती है लोकेशन के हिसाब से। तो इसके लिए हमें बहुत सारी स्टोरेज की जरूरत भी पड़ेगी। तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने हमें स्टोरेज दी हुई है जिसके अंदर हम कपड़े रख सकते हैं। पीछे जो वॉशरूम है जो भी वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा उसके अंदर भी काफी सारी स्टोरेज है। और साथ के साथ हमारे पैकेज के अंदर सारा का सारा जो सौदा होता है ना, जैसे कि ये पिलो हो गया, ब्लैंकेट हो गया, बेडशीट्स वगैरह हो गई या फिर टॉवल्स वगैरह हो गए, सारी की सारी चीजें हमारे पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। तो बेसिकली कंफर्ट का इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि 7 से 8 दिन या 10 दिन 12 दिन अगर कोई घूमने जा रहा है इसके अंदर रह रहा है तो उसको कोई भी दिक्कत ना आए, सारी की सारी चीजें इसी के अंदर अवेलेबल हो, हमें कुछ अलग से खरीदना ना पड़े। और जो 2 सिंगल बेड्स हमारे बेडरूम के अंदर हैं उनके बीच में एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है जिसको मैं एज अ डिनर टेबल यूज कर लेते हैं या फिर मैं एज अ वर्क स्टेशन यूज कर लेता हूँ अपना काम वगैरह करने के लिए। और ये जो टेबल है ये डिटैच हो जाता है ताकि हमारे जो 2 सिंगल बेड हैं वो जुड़ पाए और उनको हम एक डबल बेड बना पाए आराम से कंफर्टेबली एसी के नीचे सोने के लिए। अगर हम किसी कैंप ग्राउंड के अंदर सोएंगे या फिर किसी वॉलमार्ट की पार्किंग में सोएंगे तो प्रिवेसी की जरूरत तो होती है। तो खिड़कियों के ऊपर प्रॉपर तरीके से पर्दे लगे हुए हैं जिनको आप खोल के इनको जिप से आप बंद भी कर सकते हो। तो सारी की सारी खिड़कियों पे ऐसा हिसाब किताब। और बेडरूम के अंदर सेफ्टी के लिए इसके अंदर फायर अलार्म भी लगा हुआ और जैस्मीन जी को अगर रात को रीडिंग वगैरह करनी है या फिर रील्स वगैरह देखनी है तो यहाँ पे प्रॉपर एक रीडिंग लाइट भी लगी हुई है। इस आरवी के अंदर जितने भी अप्लायंसेज हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इस एंड्रॉइड टैबलेट से कंट्रोल होते हैं, जैसे कि लाइट्स हो गई, फैन हो गया, एसी हो गया, वाटर हीटर हो गया या फिर वाटर पंप हो गया। सारी की सारी चीजों को एक बटन टच करके, मतलब एक स्क्रीन को टच करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हो अगर मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई क्या टेम्परेचर हो रहा है आरवी के अंदर, लाइट्स वगैरह का स्टेटस। अगर मैं यहाँ लाइट्स ऑन करता हूं तो पूरी आरवी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। यहां से हम वाटर पंप ऑन कर सकते हैं, यहां से हम एसी ऑन कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर मैं यहां पे टच करता हूं तो ये हमें दिखाता है हमारे सारे के सारे टैंक्स का स्टेटस कि भाई फ्रेश वाटर टैंक, ग्रे वाटर टैंक और ब्लैक वाटर टैंक कितने भरे हुए हैं। और बाकी यहाँ पे और सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि ये जो है इससे हम बाहर एक ना ऑनिंग करके, मतलब एक
चीज निकलती है, बढ़िया सी लगती है, शेड टाइप होता है। यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो वो खुलना शुरू हो जाता है, और इसको अगर हम टच करते हैं तो बंद होना शुरू हो जाता है। और इस आरवी के अंदर एक जनरेटर भी है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है तो हम यहाँ से जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम अपना जनरेटर बंद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जनरेटर है ना वो हमारी गैस मतलब पेट्रोल को यूज करता है, तो ऐसा ना हो कि रात भर आपका जनरेटर चलता रहे और आपका गैस टैंक बिल्कुल खाली हो जाए, उसके बाद आरवी चले ना। और बाकी आगे तो आप देख ही सकते हो जैसे नॉर्मल गाड़ी होती है वैसे ही यहाँ पे ड्राइवर सीट है, यहाँ पे पैसेंजर सीट है, यहाँ पे अपना स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, रैम की ये आरवी है, और साथ के साथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके का अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे फीचर्स हैं गाड़ी वाले। और ऐसा नहीं है कि इस आरवी के अंदर पीछे से ही चढ़ना पड़ता है, यहाँ से ड्राइवर भाई साहब चढ़ सकते हैं जो कि मैं होने वाले हैं, और यहाँ से पैसेंजर भाई साहब या फिर बहन जी चढ़ सकती हैं जो कि जैस्मिन जी होने वाली है। अगर हमें रोटी खानी है, सब्जी खानी है, दाल खानी है, चावल खाना है, या फिर चिकन पाड़ना है, या फिर कुछ पीना है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ यूटेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी या फिर कटलरी वगैरह की जरूरत तो पड़ेगी। तो हमारे पैकेज के अंदर सारे के सारे यूटेंसिल्स जो काम के होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है जो कि इस कैबिनेट्स के अंदर है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लासेस पड़े हैं, कप्स पड़े हैं, यहाँ पे कुछ बाउल्स वगैरह, और वो जो जिसमें चाय बनाते हैं वो भी पड़ा हुआ है, और वो जो दो आगे कैबिनेट्स है उनके अंदर भी सारे यूटेंसिल्स भरे हुए हैं। और इस ड्रॉअर के अंदर हमारी सारी की सारी कटलरी जैसे चक्कू हो गया, चम्मच वगैरह हो गए, फोक हो गया, या फिर जो भी स्पैचुला वगैरह हो गए, सारा का सारा सौदा अवेलेबल है। इनफैक्ट माइक्रोवेव से गरम गरम चिकन या खाना निकालने के लिए ये भी आइटम इन्होंने दी हुई है। और यार अगर रास्ते में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर कैंपिंग करने जा रहे हैं तो सेफ्टी के लिए इन्होंने सारे के सारे टूल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि टॉर्च होगी, ये फर्स्ट एड किट होगी, यहाँ पे सीजर होगी, और यहाँ पे छोटे मोटे टूल्स वगैरह हो गए जैसे कि वो पाना वगैरह हो। और किचन के अंदर इस तरीके का एक वायरलेस चार्जर भी है जिसको अगर प्रेस करके निकाले तो उसके अंदर काफी सारे प्लग्स वगैरह हैं। तो किचन में जो भी अप्लायंसेज होते हैं जैसे कि मिक्सी होगी या फिर टोस्टर वगैरह हो गया, तो उनको यूज करने के लिए, उनको पावर अप करने के लिए प्रॉपर तरीके से सिस्टम अवेलेबल है। और साथ के साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो गए जैसे कि टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर फोन वगैरह हो गया, तो उनको चार्ज करने के लिए इसके अंदर कम से कम 6 से 7 जगहों पे वो प्लग मतलब एसी पावर अवेलेबल है। यहाँ पे एक इन्वर्टर का स्विच दिया हुआ है जिससे हम सारे के सारे अपने प्लग्स ऑन कर सकते हैं ताकि अपने फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप चार्ज कर पाएं। और यहाँ पे जो एक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है इसको यूज करके हम वो सारी चीजें ऑन कर सकते हैं जिनका रिलेशन हीटिंग से है। फॉर एग्जांपल पानी गर्म करना है या फिर आरवी के अंदर आपको हीटिंग करनी है, ठंड में आप लेके चले हो, तो वो सारा सिस्टम इससे कंट्रोल होता है। बाकी एक चीज बता देता हूँ कि इस आरवी के अंदर जो भी चीजें हीटिंग वाली हैं वो सारी की सारी प्रोपेन से चलती हैं। अब यार सारा सौदा निकालने के लिए जो हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे तो उसका एक्सेस अंदर से भी है लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, तो आपको बाहर से दिखाता हूँ। हाँ, एक बढ़िया चीज़ ये भी है कि हमारे पैकेज के अंदर ये साइकिल का स्टैंड भी इंक्लूडेड है, रैक कहते हैं जिसको। तो अगर पहाड़ों में जाते हो, साइकिल वगैरह करने की जरूरत है या मन कर रहा है, तो साइकिल इस पर टांग के आप आराम से लेके जा सकते हैं। तो भाई ये है हमारा छोटा सा वॉशरूम जिसके अंदर हम नहाते हैं, धोते हैं और सब कुछ करते हैं बेसिकली। तो ये तो आपको पता ही है क्या होगा, कमोड जिसके अंदर आप अपना सारा सौदा फेंकते हो, और वो जो आउटलेट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ से सारा का सारा निकल जाता है। और ये है हमारा हाथ धोने का स्टेशन। तो इसको खोलो, यहाँ से फॉसेट निकालो और अपने हाथ वगैरह यहाँ पे हम धो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और साथ के साथ वॉशरूम के अंदर प्रॉपर तरीके की स्टोरेज भी अवेलेबल है। एक कैबिनेट है और 2 ड्रॉर्स हैं, तो इसके अंदर आप अपना सारा सौदा रख सकते हो। और फ्री में हमें पैकेज के अंदर ये झाड़ू भी मिला है क्योंकि साफ सफाई तो करनी होगी ना, क्योंकि घूमने जा रहे हैं। और यहाँ पे सारा का सारा सौदा पड़ा हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक की वायर होगी या फिर वो पानी की पाइप होगी, वो आने वाली वीडियोस में आप सारा हिसाब किताब देखोगे। और इन कनेक्शन का उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो मैं इससे पंगे लूंगा ही। और यहाँ पे यार प्रॉपर शॉवर हेड भी दिया हुआ है कि अगर बाहर खड़े होकर नहाना है तो आप नहा सकते हो। हमारे में इतना जिगरा नहीं है, लेकिन अगर कोई नहाना चाहता है तो नहा सकता है, हम तो अंदर ही नहाएंगे। तो यार ये था हमारा छोटा सा चलता फिरता 1 BHK अपार्टमेंट। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसके साथ आप इस टाइप के घर में रोड ट्रिप पे जाना चाहोगे। और अगर आगे की वीडियोस देखना चाहते हो इसके साथ हम कैसे रोड ट्रिप पे जाते हैं वो सारा एक्सपीरियंस करना चाहते हो हमारी वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।